हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 1 से लेके 16 तक के एमसीक्यू मैट्रिक्स के देखे। नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 17 से लेके जो भी आगे है एमसीक्यू वो बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव है, राइट। डिफरेंशिएशन एंड इस एप्लीकेशन यूनिट नंबर 2 पे बेस है। तो आपको इसके लिए डेरिवेटिव के सभी फंडा आपका क्लियर होना चाहिए। इसके डेरिवेटिव की जितनी भी फॉर्मूला है वो आपको आनी चाहिए और उसके रूल्स है वो भी। ओके, तो वे टू फोकस ऑन द एमसीक्यू। तो 17 नंबर का जो एमसीक्यू है क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 3/2 इज खाली जगह। एक्स रेस टू 3/2 का डेरिवेटिव क्या होता है? तो वी नो दैट कि एक्स रेस टू एन है तो पावर आगे आता है और एक पावर कम हो जाता है। तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव? तो 3/2 आगे आएगा, एक्स रेस टू 3/2 -1 पावर आगे आता है, एक पावर कम हो जाता है। इट्स अ फॉर्म्युला, राइट। एक्स रेस टू पावर कसुपन हो तो पावर आगे आवशे और एक पावर ओछो थई जशे। तो उसके हिसाब से 3/2 आगे आया और एक पावर कम होगा, किसमें से 3/2 -1। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो 3/2 एज इट इज आगे वाला और एक्स रेस टू 3/2 -1, तो 2 को मैं सामने मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 - 2/2 यानी क्या हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स रेस टू 1/2। तो हमारा आंसर आता है 3/2 एक्स रेस टू 1/2। अभी याद रखना है यहाँ पे कि ये हमारा ऑप्शन है डी, पर कभी कभी एक्स रेस टू हाफ है तो इट बिकम √x। तो ये चीज भी आप नोट करके रख देना, राइट, कि एक्स रेस टू अगर हाफ है तो उसको √x भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे क्या कि 3/2 एक्स रेस टू 1/2। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा है कौन सा, डी बाई डी एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू n -1। ओके, तो दिस इज अ 17 नंबर का एमसीक्यू जिसका आंसर था ऑप्शन डी। नाउ वी टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 18। तो आपको याद रखना है डेरिवेटिव की टोटल 21 फॉर्मूला है, जिसमें से डायरेक्टली फॉर्मूला हमको पूछते हैं। जो 18 नंबर की फॉर्मूला वही है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स इज व्हाट। तो वी नो दैट वेरिएबल कौन है, एक्स। वेरिएबल जब पावर में होता है तब लॉग में आंसर आता है, ऐसा हमको फॉर्मूला याद रखना है, राइट। तो ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या है, तो ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला ए रेस टू एक्स इंटू जिसके पावर में x है उसका लॉग, तो लॉग a टू द बेस e। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन इज योर ऑप्शन सी। ओके, तो 18 नंबर का आंसर है a रेस टू x का डेरिवेटिव a रेस टू x इंटू लॉग a टू द बेस e। एमसीक्यू नंबर 19 क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज ब्लैंक, राइट। अगर आप यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करते हो तो भी आपका आंसर 0 आएगा। और अगर आपका फंडा क्लियर है क्या कि भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्या पूछा है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 एंड डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0। क्यों? क्योंकि 1 इज अ कांस्टेंट टर्म, है ना। जिस टर्म के अंदर वेरिएबल नहीं होता है उसको कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बाद में सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, उसका आंसर भी 1 होता है। कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, उसका आंसर भी 1 होता है। तो अगर आपको ऐसा भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली 0। ओके, क्योंकि उसका आंसर 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। और आपको यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी पूछ सकते हैं, राइट, कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 0। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 20, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो अभी हमने आगे देखा ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस। तो 5 रेस टू एक्स का क्या होगा, 5 रेस टू एक्स इंटू लॉग 5 टू द बेस ई।
एंड एक्स स्क्वायर, अभी हमने आगे एमसीक्यू नंबर 70 देखा कि पावर आगे आता है एक पावर कम हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इज नथिंग बट 2x एंड माइनस 36, 36 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। हाँ, कांस्टेंट कैसे याद रखना है, जिस टर्म के अंदर वेरिएबल नहीं होता है, वेरिएबल कौन सा है, x, तो कैसे पता लगेगा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखा है, दैट्स व्हाई x इज अ वेरिएबल, जिस टर्म के अंदर वेरिएबल नहीं होगा उसको कांस्टेंट बोला जाता है, यानी 36 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या आएगा, 5 raised to x log 5 to the base e plus 2x, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, दिस इज ऑप्शन सी। चलो एमसीक्यू नंबर 21, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू ई रेस टू एक्स, तो यहां पे आपका यूवी रूल अप्लाई होगा, कौन सा रूल अप्लाई होगा, यूवी यानी मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, राइट, तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे करते हैं तो एक्स क्यूब एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, राइट, इट्स नॉट नेसेसरी कि ई रेस टू एक्स का ही पहला लेना है, आप एक्स क्यूब का भी पहले ले सकते हैं, राइट, पर याद रखना है किसी भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, एट दैट टाइम दूसरा फंक्शन एज इट इज रहता है, फिर जिस फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव लिया है वो फंक्शन सेकंड स्टेप में एज इट इज रहेगा, और जो फंक्शन यहाँ पे एज इट इज था उसका डेरिवेटिव आएगा, राइट, दिस इज यूवी रूल, वारा परथी वारो तारा पछी मारो, इस बेसिक फंडा ही है, ओके, तो पहले u का डेरिवेटिव तो v एज इट इज, बाद में v का डेरिवेटिव u एज इट इज, तो आप यहाँ पे अप्लाई करते हो फॉर्मूला, तो क्या होगा, एक्स क्यूब एज इट इज ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो दिस इज योर आंसर। बट अगर आप एमसीक्यू के ऑप्शन के अंदर देखते हो तो ऐसा आपको आंसर दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे आपको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या कॉमन लोगे, तो सर यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ और ई रेस टू एक्स कॉमन लेता हूँ, राइट, हाँ, क्योंकि आंसर ऐसा दिख रहा है, दैट्स व्हाई मैं ऐसा लिख रहा हूँ, बाकी एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स कॉमन ले लो तो अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे x और यहाँ पे 3, तो जो भी टर्म कॉमन आती है वो कॉमन लेना है, राइट, तो आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट x प्लस 3 ब्रैकेट कंप्लीट ई रेस टू x, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, तो ऑप्शन इज योर बी। तो यहाँ पे सिर्फ आपको यूवी रूल अप्लाई करना था, राइट, और यूवी रूल अप्लाई करके आपको सिंप्लीफाई करना था। चलो 22, एमसीक्यू नंबर 22, तो क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स, हाँ, तो सर मैं हंस रहा हूं इसलिए क्योंकि पहले यूवी रूल पूछा है, बाद में यहाँ पे यू बाई वी रूल पूछा है, राइट, 21 फॉर्मूला है और कुछ रूल्स है, यूवी रूल है, यू बाई वी रूल है, चेन रूल है, अगर ये सभी अगर आपको आता है तो आपका इसमें आराम से मार्क अच्छा आएगा, राइट, तो यहाँ पे u बाई वी रूल यानी दिस इज माई u एंड दिस इज माई v, log x इज u एंड x इज v, तो u बाई वी रूल क्या होता है, तो सिंपल डिनोमिनेटर एज इट इज x वैसे का वैसा d बाई डी एक्स ऑफ log x, न्यूमेरेटर का डेरिवेटिव माइनस log x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट x होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, तो अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो x वैसे का वैसा log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस log x वैसे का वैसा x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x स्क्वायर, तो x x कैंसिल हो जाएगा, log x इंटू 1 इज log x, तो आपका आंसर आएगा व्हाट 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन आएगा 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, तो यहाँ पे u बाई वी रूल अप्लाई हुआ, u बाई वी रूल क्या है तो आपको आना चाहिए v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ओके, दिस इज अ u बाई वी रूल इन डेरिवेटिव, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पहले रूल अप्लाई किया, बाद में उसके जो फॉर्मूला है, राइट, वो अप्लाई की और बाद में सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे x x कैंसिल हो जाए 1 log x इंटू 1 इज log x अपॉन x स्क्वायर, ओके, चलो बाद में एमसीक्यू नंबर 23, राइट, आप ये नोट डाउन कर लेना, ओके, एमसीक्यू नंबर 23, तो मैं ऊपर ही अप्लाई कर देता हूं,
ये भी निकाल देता हूं। चलो एमसीक्यू नंबर 23। एमसीक्यू नंबर 23 क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होता है। चेन रूल कैसे अप्लाई होता है? सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, एट दैट टाइम पैरामीटर वैसे का वैसा रहता है, और बाद में पैरामीटर की डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होती है, राइट। तो फंक्शन क्या है? साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ, साइन का हुआ कॉस। सेकंड स्टेप, एट दैट टाइम पैरामीटर वैसे का वैसा रहेगा, तो पैरामीटर कौन है? एक्स स्क्वायर, तो पैरामीटर वैसे का वैसा एक्स स्क्वायर, और उसके बाद पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? तो इट बिकम 2x। तो आपका आंसर क्या है? cos x स्क्वायर इंटू 2x, तो आपका आंसर आएगा 2x cos x स्क्वायर, राइट। ये 2x को आप आगे लिख दो, तो इट इज व्हाट? 2x इंटू cos x स्क्वायर। तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हुआ। चेन रूल क्या है? सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, उस टाइम पे पैरामीटर वैसे का वैसा रहता है, राइट, और बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। तो फंक्शन क्या है? साइन, पैरामीटर कौन है? एक्स स्क्वायर, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव का साइन का किया कॉस, पैरामीटर वैसे का वैसा यानी एक्स स्क्वायर, और बाद में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ओके, मल्टीप्लाई कर दिया। चलो एमसीक्यू नंबर 24, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स। यहां पे भी चेन रूल अप्लाई होता है। तो फंक्शन क्या है? लॉग, पैरामीटर कौन है? कॉस एक्स, ओके। तो ये आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन कौन सा है, पैरामीटर कौन सा है, राइट। तो फंक्शन है लॉग, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन पैरामीटर, तो 1 अपॉन पैरामीटर, पैरामीटर कौन है? तो कॉस एक्स। तो ये किसका डेरिवेटिव हुआ? लॉग का डेरिवेटिव हुआ, राइट। वापिस लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन पैरामीटर, पैरामीटर कौन है? cos x, तो 1 अपॉन cos x, बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो आपको आना चाहिए cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। जब भी प्रोनाउंसिएशन के अंदर को बोला जाता है, को, हाँ, cos x, cot x, cosec x, तो सबका डेरिवेटिव में माइनस साइन आता है, दैट्स व्हाई cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, एंड वी नो दैट sin x अपॉन cos x इज नथिंग बट tan x, और आगे ये माइनस, तो आपका आंसर आ गया माइनस tan x, ऑप्शन डी, राइट। यहाँ पे 2x cos x स्क्वायर का ऑप्शन था, ऑप्शन बी, राइट। तो आपके यहाँ पे 24 एमसीक्यू मैंने कंप्लीट किए, राइट। आगे जाते हैं एमसीक्यू में। एमसीक्यू नंबर 25 क्या है कि x माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई इज गिवन, देन dy बाई dx आपका आंसर क्या आएगा? dy बाई dx का आंसर क्या आएगा? ओके, तो सिंपल आपको यहाँ पे दिस इज अ इम्प्लिसिट फंक्शन, तो पहले आपको इसको सिंपल डेरिवेटिव ले लो, राइट, डेरिवेटिव सिंपल ले लो, तो क्या होता है देखो, x का डेरिवेटिव 1 माइनस y का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ पे एक्स वाई के अंदर ऐसा मत कर देना x का डेरिवेटिव 1 y का डेरिवेटिव dy बाय dx, यहाँ पे यूवी रूल होगा, यानी x वैसे का वैसा y का डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस y वैसे का वैसा x का डेरिवेटिव 1, मल्टी रूल हुआ, राइट। तो ये आपका डेरिवेटिव टर्म आया। अभी आपको फाइंड क्या करना है? dy बाय dx, तो dy बाय dx टर्म को हाईलाइट कर दो, राइट। बाकी के सभी स्टेप एक बाजू, dy बाय dx वाले स्टेप एक बाजू। तो मैं क्या करता हूं, ये dy बाय dx माइनस है, इसको इस साइड ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? x dy बाय dx प्लस dy बाय dx, राइट। ये माइनस dy बाय dx इस साइड आएगा, तो x dy बाय dx प्लस dy बाय dx, ओके। और ये जो है, हाँ, उसको मैं इस साइड लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस y, ये y इस साइड आएगा, y इंटू 1 इज y, ओके। ये तो 1 आप नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, क्योंकि इंटू कुछ भी करते हो तो वही का वही टर्म आएगा, y
y, 1 into any number is itself, तो y into 1 is y, तो ये y इस साइड आ गया, तो 1 माइनस y, इसमें से dy by dx कॉमन ले लो, तो dy by dx इज कॉमन, तो क्या बचा x plus 1, ओके, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस y, तो implies dy by dx is nothing but 1 minus y upon x plus 1, राइट, तो आपका आंसर आ जाता है dy by dx इक्वल टू 1 माइनस y अपॉन x प्लस 1 लिखो या तो फिर 1 प्लस x लिखो, दोनों सेम ही है, तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, ओके। तो यहाँ पे आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल आपको एमसीक्यू में पूछ दिया है, तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई हुआ, ओके। चलो एमसीक्यू नंबर 26, x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, देन dy by dx क्या होगा, तो आपको यहाँ पे फंडा क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे x एंड y दोनों सेपरेटली दे दिए, दैट्स व्हाई हियर वी हैव टू अप्लाई पैरामेट्रिक फंक्शन का रूल, राइट। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का रूल के अंदर क्या होता है, x का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो dx by dt हो जाएगा। आप बोलोगे सर x का डेरिवेटिव 1 होता है, नहीं, राइट, ऐसे एक्चुअली x का डेरिवेटिव 1 होता है, पर यहाँ पे पैरामेट्रिक फंक्शन है, दैट्स व्हाई यहाँ पे पैरामीटर कौन है t, तो यहाँ पे t का डेरिवेटिव 1 होगा, x का डेरिवेटिव dx by dt, क्योंकि x इज डिपेंड अपॉन t, राइट। तो 80 स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे 280 t स्क्वायर, है ना, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t, यानी 280। सिमिलरली y का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा dy by dt, dy by dx मत लिख देना, ओके, y का डेरिवेटिव यहाँ पे dy by dt, क्योंकि t इज अ पैरामीटर, और 280 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2a, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये फंडा आप याद रखना पैरामेट्रिक फंक्शन के अंदर। तो आपको अभी पूछा है क्या, देन फाइंड आउट dy by dx, तो dy by dx का फॉर्मूला फॉर पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है, तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, तो dy by dt क्या है 2a, dx by dt क्या है 280, 2a 2a कैंसिल, तो आंसर आएगा 1 by t, तो आपका आंसर आएगा 1 by t, ऑप्शन सी, ओके। आगे भी जो ऑप्शन था वो आपका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन डी, ओके। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन का एग्जांपल आपको एमसीक्यू में पूछा है, ओके। तो कैसे मिलता है वो आपको याद रखना है, x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 मत कर देना, ओके। यहाँ पे पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो पैरामीटर कौन सा है उसके हिसाब से डेरिवेटिव होता है, तो x का डेरिवेटिव यहाँ पे dx by dt हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy by dt, 80 स्क्वायर का 280, 280 का 2a, और बाद में दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन उसकी फॉर्मूला है dy by dx इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt, हाँ एक्चुअली ऐसे dt कैसे और dy by dx दिखता है, दैट्स व्हाई इसको इस तरह लिखा जाता है, ओके। और बाद में जो आंसर है वो लिखो, फिर कैंसर। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द अनदर एग्जांपल है सेम, तो मैं ये रब कर देता हूं, आप ये नोट डाउन कर लेना, ओके। नीचे वाला पैरामीट्रिक एज इट इज रहने देता हूं, एमसीक्यू नंबर 27, चलो, तो उसके अंदर भी आपको x दे दिया है, तो x इक्वल टू क्या दे दिया है sec थीटा, एंड y इक्वल टू क्या दे दिया है tan थीटा, देन व्हाट इज dy by dx, तो यहाँ पे भी पैरामेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे पैरामीटर t था, यहाँ पे पैरामीटर क्या है थीटा, राइट। तो पैरामीट्रिक फंक्शन के अंदर पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dx अपॉन d थीटा, राइट। यहाँ पे dx by dt हुआ था, यहाँ पे dx by d थीटा, क्यों, क्योंकि पैरामीटर थीटा है, और sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, तो वी नो दैट sec थीटा इनटू tan थीटा, ओके। सिमिलरली y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो dy by d थीटा, और tan थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट इज अ sec स्क्वायर थीटा, और बाद में थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, दैट्स व्हाई इनटू 1 नहीं लिख रहा हूं, राइट। तो यहाँ पे याद रखना दिस इज अ एग्जांपल ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, और बाद में जैसे मैंने यहाँ पे dy by dx बनाया था, यहाँ पे भी dy by dx बनेगा, तो dy by dx क्या बनेगा
dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। ओके, तो dy बाय डी थीटा का फॉर्मूला क्या है, इसका आंसर इज सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा सेक थीटा और नीचे बचेगा टेन थीटा। बाद में हम आंसर चेक करते तो आंसर में आपको साइन कॉस ऐसा ही दिखेगा, तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द साइन कॉस। तो सेक थीटा यानी क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा इज नथिंग बट कोसेक थीटा। तो आपका आंसर आएगा कोसेक थीटा, यानी ऑप्शन डी। ओके, तो ये थोड़ा याद रखना किस तरह एग्जांपल हो रहा है, राइट। पर यहाँ पे आपको एमसीक्यू का आंसर लाना है, दैट्स व्हाई ये सिंपलीफाई करना जरूरी है। ओके, तो वापस एक बार देख लेते हैं, x इक्वल टू सेक थीटा, y इक्वल टू टेन थीटा। तो x का डेरिवेटिव होगा dx बाई डी थीटा, सेक थीटा का डेरिवेटिव होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सिमिलरली y का डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा, टेन थीटा का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर थीटा। और बाद में फॉर्मूला dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन है, ये याद रखना, पैरामीट्रिक फंक्शन की ये फॉर्मूला है। और बाद में dy बाई डी थीटा सेक स्क्वायर थीटा, dx बाई डी थीटा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक थीटा एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक सेक थीटा बचेगा, नीचे टेन थीटा। बाद में सेक और टेन को कन्वर्ट कर दो इन फॉर्म ऑफ साइन कॉस। तो सेक बोले तो 1 अपॉन कॉस, टेन बोले तो साइन अपॉन कॉस, तो कॉस कॉस कैंसिल, तो 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा इज नथिंग बट कोसेक थीटा। ओके, चलो नेक्स्ट हम जाते हैं एमसीक्यू नंबर 28 पे। तो 28 नंबर का एमसीक्यू भी थोड़ा डेंजर ही है, हाँ, पर बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। यही एग्जाम्पल आपको 3 मार्क में भी, डिप्लोमा के जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको ये एग्जाम्पल पूछते हैं 3 या 4 मार्क में, राइट। तो आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स दिया है, तो y इक्वल टू वी हैव टू एज्यूम एक्स रेस टू एक्स, राइट। अभी एक्स रेस टू एक्स यानी क्या हुआ, बेस भी वेरिएबल है x, पावर में भी वेरिएबल x है, दैट्स व्हाई वेरिएबल रेस टू वेरिएबल फॉर्म हुआ, बेस भी वेरिएबल पावर भी वेरिएबल, दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई हियर लॉग मेथड। तो यहाँ पे लिखना है अप्लाई लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग अप्लाई करिए। तो क्या हो गया, log y इक्वल टू log x रेस टू x, ड्यू टू पावर रूल log में log y इक्वल टू x log x। ओके, समझ में आया। चलो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, तो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। लॉग y का डेरिवेटिव क्या होता है, log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन पैरामीटर, तो log y तो 1 अपॉन y, बाद में y का डेरिवेटिव क्या होता है डी वाई बाय डी एक्स, तो मल्टीप्लाई होगा, राइट। x log x के अंदर यूवी रूल होगा, तो x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1, तो x x कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस log x, और ये क्या है हमारा 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स। तो हमको फाइंड क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स, दैट्स व्हाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। फिर y की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स हमको क्या मिलेगा x रेस टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। ओके, दिस इज योर आंसर। तो ये एग्जांपल आपको 3 मार्क में भी पूछते, पर यहाँ पे एमसीक्यू का पेपर है, दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे 1 मार्क में पूछा है, राइट। तो आपको ये एग्जांपल आना चाहिए। ओके, तो याद रखना है यहाँ पे लॉग मेथड अप्लाई होती है। चलो एमसीक्यू नंबर 29 क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स है, तो डबल डेरिवेटिव क्या होती है उसकी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बोले तो डबल डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा इसका, तो वी नो दैट साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, राइट। बाद में इसका वापस डेरिवेटिव लेता हूं, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, एंड वी नो दैट cos x का डेरिवेटिव ड्यू टू को है ना, को आता है तब माइनस में आंसर आता है, तो आंसर माइनस cos x का डेरिवेटिव
साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इज योर आंसर। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, राइट। एक्स रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ऑप्शन बी था इसका। ओके, बाद में है एमसीक्यू नंबर 30 एंड 31, दोनों डबल डेरिवेटिव के बेस पे है, राइट। ये भी डबल डेरिवेटिव था, तो अब 30 नंबर का एमसीक्यू यहां पे ही देख लेते हैं। तो 30 नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो सिंपल है कि भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमको दे दिया है, ध्यान देना, चलो मैं ये रफ कर देता हूं, हाँ। तो ये आपको समझा देता हूं, y का साइन एक्स का cos एक्स और cos एक्स का माइनस साइन एक्स, राइट। ऑप्शन इज सी ऑप्शन, राइट। तो ये मैं निकाल देता हूं, चलो एमसीक्यू नंबर 30 यहां पे दिखा देता हूं मैं आपको कि आपको एफ एक्स दे दिया है 4x³ प्लस 5x माइनस 10, देन एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा। तो सिंपल y का डेरिवेटिव dy बाई dx होता है, वैसे एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है। y का डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर होता है, तो उस तरह एफ एक्स का डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स होता है। यानी आपको यहाँ पे डबल डेरिवेटिव पूछा है, तो इसका सिर्फ 2 बार डेरिवेटिव निकालो, तो एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, तो इट इज व्हाट 12x² प्लस 5x का 5, क्योंकि x का 1 होता है तो 5x का 5, और माइनस 10 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो उसका 0, तो वो लिखता नहीं। बाद में इसका वापस डेरिवेटिव लो, तो एफ डबल डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा, इट इज अ 24x, बार दू 24x और 5 का 0, तो आपका आंसर क्या आएगा 24x। ओके, चलो आगे देखते हैं 31 नंबर का एमसीक्यू, तो यहां पे मैं कर देता हूं, आप ये नोट कर लेना सभी, वीडियो को पॉज करके। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 31, एमसीक्यू नंबर 31 क्या है, तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, राइट। ये एग्जांपल भी आपको, अगर जीटीयू का आप रेगुलर पेपर दे रहे हो डिप्लोमा का सेकंड सेमेस्टर के अंदर, तो ये एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की, जिसके बेस पे आपको एक एग्जांपल 3 या 4 मार्क में आता ही है। ओके, तो वही एग्जांपल यहाँ पे आपको पूछा है कि आपको एस दे दिया है, एस इज अ स्पीड ऑफ पार्टिकल, राइट। क्या है, टी क्यूब प्लस 2t² प्लस 9, टी क्यूब प्लस 2t² प्लस 9, where t is greater than 0, then its velocity at time t equal to 2 second is blank। तो आपको इसका वेलोसिटी ढूंढना है, तो s is a speed of particle, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं विथ रिस्पेक्ट टू t टाइम, तो क्या आएगा, इट इज अ 3t² प्लस 4t, 9 का डेरिवेटिव 0, राइट। तो इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो मुझे वेलोसिटी मिलता है। यहाँ पे एक स्टेप ज्यादा बता देता हूं आपको कि इसका वापस डेरिवेटिव लेता हूं तो a मिलेगा, यानी 60 प्लस 4, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज एक्सीलरेशन। एक्सीलर यानी गुजराती में कहिए तो प्रवेग અને આને કહેવાય वेग, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है, सिर्फ वेलोसिटी पूछा है, तो कौन सा टाइम दिया हुआ है, व्हेन द t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो आपको t इक्वल टू 2 सेकंड ले लो, और आपको v फाइंड करने को बोला है, तो v क्या है आपका 3t² प्लस 4t, तो 3t की जगह आप रख दो 2 प्लस 4 इंटू 2, तो ये क्या हो जाए 2² इज 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 12 प्लस 8 इज 20, तो आपका आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ओके, और अगर आपको यहाँ पे एक स्टेप ज्यादा कर देता हूं, एक्सीलरेशन पूछा होता है, राइट, तो आप यहाँ पे t की जगह, राइट, एक्सीलरेशन के अंदर t की जगह 2 रख दो, तो t 6 इंटू 2 प्लस 4, तो आंसर इज 12 प्लस 4 इज 16। तो आपको यहाँ पे ये बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, सर यूनिट कैसे याद रखें, कि मीटर पर सेकंड आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, तो याद रखना है वेलोसिटी मुझे एक बार डेरिवेटिव करने से मिलता है 150 मीटर पर सेकंड,
और ये मुझे एक्सीलरेशन 2 बार डेरिवेटिव करने की वजह से मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बेसिक फंडा है, राइट। पर अगर आपको एग्जांपल पूछा है तो आप डायरेक्टली पीछे यूनिट लिख दो, यहाँ पे यूनिट लिख दो तो भी चलेगा, राइट। 3 या 4 मार्क में अगर पूछा है तो यूनिट लिख दो तो भी चलेगा, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट यूनिट लिखने में कुछ गलती कर दे तो उसकी वजह से उसका मार्क चले जाते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है, राइट। पर यहाँ पे आपको याद रखना मीटर पर सेकंड ही आना चाहिए। वेलोसिटी के लिए एक बार डेरिवेटिव होता है, दैट्स व्हाई मीटर पर सेकंड, और एक्सीलरेशन के अंदर 2 बार डेरिवेटिव होते हैं, दैट्स व्हाई वहां पे आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो हमको यहाँ पे वेलोसिटी पूछा है तो आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड, यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ओके, तो नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 32। एमसीक्यू नंबर 32। तो अभी आपको एक फंक्शन दे दिया है एफ एक्स। यहाँ पे ध्यान रखना, मैं यहाँ पे आपका बहुत सारा फंडा क्लियर करवाऊंगा। एक फंक्शन दे दिया है एफ एक्स, तो फंक्शन इज मिनिमम, है ना, फंक्शन हैज मिनिमम एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, राइट। तो अभी आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपकी डबल डेरिवेटिव कैसी आती है, ओके। डबल डेरिवेटिव कैसी आती है, अगर ग्रेटर देन आती है और लेस देन आती है, राइट। ग्रेटर देन आएगी, लेस देन आएगी। ग्रेटर देन बोले तो पॉजिटिव, लेस देन बोले तो नेगेटिव, क्योंकि जीरो है। ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव नंबर एंड लेस देन जीरो यानी नेगेटिव नंबर। तो आपको याद रखना है, ग्रेटर देन बोले तो हम साइन यूज करते हैं बड़ी चीज के लिए, तो याद रखना है ग्रेटर देन होगा तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन कैसा होगा, तो यहां पे आपको याद रखना है फंक्शन कैसा होगा, ग्रेटर देन है तो फंक्शन होगा मिनिमम, और लेस देन की साइन हम ऑलवेज छोटी चीज दिखाने के लिए कहते हैं, लेस देन छोटी चीज, स्मॉल क्वांटिटी। तो ऑलवेज याद रखना है, लेस देन बोले तो छोटी चीज पर फंक्शन बड़ा यानी मैक्सिमम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि फंक्शन हैज मिनिमा, यानी फंक्शन मिनिमम है, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि उसकी कंडीशन मिनिमम है, तो ये डबल डेरिवेटिव वाली कंडीशन कौन सी आएगी, ग्रेटर देन जीरो आएगी, यानी दैट्स व्हाई आपको पॉइंट दे दिया है सी, दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन जीरो। और यहां पे अगर आपको मिनिमा की जगह मैक्सिमा बोला गया होता, मैक्सिमा, राइट, तो आपका लेस देन वाला आंसर आता है। तो यहाँ पे मेरा आपका आंसर तो आ रहा है एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन जीरो, पर यहाँ पे मैं आपके दोनों फंडा यहाँ पे क्लियर करवा दिए, राइट। और सेकंड थिंग आपको याद रखना है कि जिस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा होता है तो एट दैट पॉइंट उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो होता है, यानी एफ डैश सी क्या होगा, तो ऑलवेज जीरो होगा। ये भी आपको एग्जाम में पूछते हैं, तो ये याद रखना, ओके। तो दोस्तों मैंने यहाँ आपके 16 से लेके 32 तक के जितने भी एमसीक्यू थे वो सभी एमसीक्यू बेस्ड थे डेरिवेटिव चैप्टर पे, डिफरेंशिएशन इन इस एप्लीकेशन। इसके बाद वाले जो एमसीक्यू है आप देख सकते हैं, इसी साइन दिख रही है, तो इट्स अ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, संकलन ही साइन है। तो वो एमसीक्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, राइट। तो इस 16 से लेकर 32 तक के जितने भी एमसीक्यू मैंने आपको सॉल्व करके दिखा है, अगर आपको उसमें किसी भी जगह पे डाउट है या तो कुछ पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और मेरा मोबाइल नंबर है 9974019866। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस मोबाइल पे मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। आपका जो भी क्वेरी होगा तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, उसका सॉल्यूशन बना के मैं आपको भेज दूंगा, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share this video to your friends and your colleagues, and thank you for watching this video. Enjoy, bye, take care.